अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। यहाँ से मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर अल्टरनेट फॉर्म में बार बार पूछा जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट। सोप, व्हाट इज सोप? सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जब हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है जिसके अंदर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं तो वहां बनने वाला कंपाउंड हमारा सोप होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोप या सोपिनिफिकेशन। Soap is made by heating oil and fat with sodium hydroxide NaOH or potassium hydroxide KOH. This reaction is called sopinification. जब हम कार्बन, ऑयल्स और फैट्स की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इससे प्राप्त होने वाला हमारा प्रोडक्ट सोप होता है। इससे प्राप्त होने वाला हमारा प्रोडक्ट सोप होता है और इस अभिक्रिया को हम सोपिनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH2COOR यह अभिक्रिया हमारे को लॉन्ग चेन को प्रदर्शित करती है, यह हमारे को लॉन्ग चेन को डिनोट करती है जब इनकी रिएक्शन NaOH के साथ की जाती है। तो यहाँ पर हमारे सोडियम सोल्ट वाला हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है और ग्लिसरॉल का भी यहाँ पर प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट हमारा सोप होता है। RCOONA सोप होता है और इसी के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है जिसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इफ KOH इज यूज्ड पोटेशियम सोप कैन बी फॉर्म्ड। यदि हम KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर पोटेशियम सोप मिलता है जो सामान्य रूप से पारदर्शी सोप होते हैं। जैसे पारदर्शी सोप या शैम्पू या साबुन या शेविंग क्रीम बनाने के काम में आता है। मीनिंग ऑफ द रिएक्शन, द फैट एंड ऑयल को NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हमें सोप और ग्लिसरॉल मिलता है। सोप एंड हार्ड वाटर। व्हाट इज हॉट वाटर? हार्ड वाटर कंटेन डिजोल्व आयन पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2। जो सामान्य तौर से हमारा कठोर पानी होता है या हार्ड वाटर होता है, जैसे कुएं का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का पानी होता है जिसे जनरली हम हार्ड वाटर कहते हैं, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। दीज आयन इंटरफेयर विथ सोप क्लीनिंग एक्शन। ये आयंस साबुन की सफाईकरण, जो साबुन कपड़ों को सफाई करता है उस प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं, उस प्रोसेस को पूरा होने नहीं देते, जिस कारण से सोप हार्ड वाटर में अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाता। इसका जरूरी कारण है रिएक्शन ऑफ सोप विथ हार्ड वाटर। सोप की रिएक्शन, साबुन की रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ। सोप जनरली कंटेन, सोप में एक हिस्सा RCOO ये हमारे हाइड्रोकार्बन होता है और Na सोडियम सोल्ट होता है। यहाँ पर सोडियम के सोल्ट होते हैं और ये दोनों मिले हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन और सोडियम के सोल्ट मिलकर साबुन का फॉर्मेशन करते हैं, सोप का साबुन का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन Ca+ and Mg+2 आयंस आर प्रेजेंट, जब हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, दे रिप्लेस द सोडियम, वे सोडियम को रिप्लेस कर लेते हैं और उनकी जगह एसोसिएटेड विद सोप मॉलिक्यूल्स, और वे सोप मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। वे सोडियम को रिप्लेस करके सोप के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के नए मॉलिक्यूल बना लेते हैं। द प्रोड्यूस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, वे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट का निर्माण करते हैं फैटी एसिड के अंदर। दीज सोल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बनने वाले आयंस या सोल्ट इनसोल्यूबल होते हैं। देयरफॉर दे फॉर्म अ प्रिसिपिटेट इनसोल्यूबल और स्कम। प्रिसिपिटेट और स्कम का निर्माण करते हैं। स्कम क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब सोप की अभिक्रिया, जब साबुन हार्ड वाटर में यूज में लिया जाता है तो हार्ड वाटर के अंदर मिलने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन सोडियम को रिप्लेस कर लेते हैं। सोडियम को रिप्लेस करने के बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यह सोल्ट पानी में इनसोल्यूबल होता है जिसके कारण ये प्रिसिपिटेट और स्कम का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे कपड़ों की गंदगी या हमारे कपड़ों की चिकनाई अच्छे से साफ नहीं होती है। सोप स्कम, द इनसोल्यूबल मटेरियल प्रोड्यूस विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन Ca+2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन इज कॉमनली कॉल्ड सोप स्कम। जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो साबुन नए सोल्ट्स का निर्माण करता है जिन्हें हम सोप स्कम कहते हैं। इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ सोप, यह सोप की क्रियाविधि को या सोप के प्रभावी कारक को कम कर देते हैं। हार्ड वाटर के अंदर होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ये साबुन के साथ रिएक्ट करते हैं। साबुन के साथ रिएक्ट करने के बाद इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट फॉर्मेशन करते हैं।
यह एक प्रेसिपिटेट या सोल्ट स्कम का फॉर्मेशन करता है और यह साबुन के हार्ड वाटर में क्लीनिंग प्रोसेस को धीमा कर देते हैं या उसके इफेक्टिवनेस को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वो सब्सटेंस होता है जो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों में यूज में लिया जा सकता है, जबकि जो सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही कपड़ों की अच्छे से क्लीनिंग करता है, हार्ड वाटर में वो फेल हो जाता है। तो उसके बाद जो नई चीज आती है हमारे पास हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज लेने वाली, वो आती है डिटर्जेंट। दे वर्क इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। यह सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों पानी में ही कार्य करता है। Therefore, detergent are generally used for cleaning because they do not face the same hard water problem as ordinary soap. अतः हम डिटर्जेंट का उपयोग हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों जगह ही करते हैं, क्योंकि वह सामान्य तौर से जो सोप के साथ जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को वो रिजोल्व कर देते हैं, वैसी प्रॉब्लम डिटर्जेंट के साथ नहीं आती है। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट मेंशन। सोडियम एल्किल सल्फेट। हमारे जो डिटर्जेंट बनते हैं उनके अंदर कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, उस लॉन्ग चेन के अंदर सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, इन दो सोल्ट के बने हुए साबुन आते हैं जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इजीली वर्किंग करते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट सब्सटेंस। ये डिटर्जेंट में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनके कारण डिटर्जेंट आसानी से अपना वर्क करते हैं। वाई डिटर्जेंट वर्क इन हार्ड वाटर। The important difference is what happened to the detergent molecule in the presence of carbon and magnesium. डिटर्जेंट कार्बन डिटर्जेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्या अलग कार्य करता है वो देखिए। डिटर्जेंट कैन फॉर्म कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेनिंग स्पीसीज। जब डिटर्जेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की स्पीसीज का निर्माण करता है। वह नया बनने वाले रिमेन सोल्यूबल इन वाटर। ये नए बनने वाले कंपाउंड पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। डिटर्जेंट में यह फर्क होता है कि सोप के अंदर बनने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट पानी के अंदर वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर बनने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अनलाइक द इनसोल्यूबल सोल्ट प्रोड्यूस बाय सोप। जैसे कि वो साबुन के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर बनने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। कहाँ पर? डिटर्जेंट में। सोप के अंदर ये इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट बनाते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर सोल्यूबल स्पीसीज बनाता है। तो पानी में अच्छे से घुलनशील होते हैं, तो आसानी से क्लीनिंग की प्रोसेस को आसान बना देते हैं, कपड़ों की क्लीनिंग को आसान बना देते हैं। सो देयर इज नो मेजर प्रिसिपिटेशन ऑब्स्टेकल टू क्लीनिंग। तो इस प्रकार से कपड़ों की सफाई में किसी भी प्रकार का कोई विरोध या किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। मिसेल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल का निर्माण। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल हैज टू डिफरेंट एंड। सोप मॉलिक्यूल में दो एंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड, एक एंड होता है हाइड्रोकार्बन का एंड, एक एंड होता है हाइड्रोकार्बन एंड, और दूसरा जिसे हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब जल से, पानी से दूर रहने वाला, पानी से दूर रहने वाला। मीनिंग वाटर रिपेलिंग, वाटर अवॉइडिंग। ये पानी से दूर रहता है, पानी से दूर भागता है, पानी से डरने वाला होता है। ऑयल, इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स। ये ऑयल, ग्रीस या अदर नॉन पोलर जो भी सब्सटेंस होते हैं, अध्रुवीय सब्सटेंस होते हैं, उनकी तरफ जाके चिपकता है। और दूसरा एंड होता है आयनिक एंड। दूसरा एंड होता है ऊपर वाला आयनिक, आयनिक एंड सोडियम वाला सिरा होता है, या हाइड्रोकार्बन की चेन वाला सिरा होता है जो पानी से दूर रहता है, जो ऑयल, ग्रीस या किसी भी मिट्टी या तेलीय पदार्थ से जाके चिपकता है। जबकि जो दूसरा सिरा होता है साबुन का, वो आयनिक सिरा होता है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पानी से जुड़ा होता है। द आयनिक पोलर एंड इज हाइड्रोफिलिक। यह पानी की तरफ झुका हुआ वाला या पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग। फोर्स ऑफ दिस एसोसिएट विद द COO पार्ट। यहाँ पर हमारा COO पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो पानी से दूर रहता है, चिकनाई की तरफ रहता है, जबकि जो Na वाला हिस्सा होता है वो पानी की तरफ होता है, उसका पानी से जुड़ाव होता है। इस तरह से हमारे सोप के दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन एंड, उसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर रहने वाला, तेल, ग्रीस, अदर मिट्टी या जो भी जम्स होते हैं उनकी तरफ चिपकने वाला। दूसरा एंड होता है आयनिक एंड, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो पानी से जुड़ाव रखता है। हाउ मिसेल फॉर्मेशन क्लीन क्लोथ्स। मिसेल फॉर्मेशन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स शो एन ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल इन द सेंटर। हमारे किसी कपड़े के ऊपर जो ऑयल या ग्रीस पार्टिकल होता है
सराउंडेड बाय सोप मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ सोप मॉलिक्यूल जो साबुन के हिस्से होते हैं वो आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये सोप मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड सो दैट, सारे सोप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दो हिस्से होते हैं, वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि जो हार्गो हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, हाइड्रोकार्बन की पूंछ, हाइड्रोकार्बन की टेल ऑयल या ग्रीस की तरफ होती है, जबकि जो आयनिक हेड होता है, जो आयनिक हेड होता है वह वाटर की तरफ होता है। हाइड्रोकार्बन की टेल, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कार्बन की टेल किधर की तरफ होती है, ऑयल की तरफ या अंदर की तरफ होती है, और जो आयनिक हेड होता है, आयनिक हेड वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस तरीके से ये चारों तरफ जुड़े होते हैं। हमारे ग्रीस या डर्ट पर ये चारों तरफ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि हाइड्रोकार्बन की टेल अंदर की तरफ और आयनिक कंपाउंड बाहर की तरफ, आयनिक आयनिक एंड बाहर की तरफ वाटर की तरफ जुड़ा होता है। और जो ये प्रोसेस, जो ये फिनोमेना होता है जिसे हम मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं। डेफिनेशन, अ मिसेल इज एन अरेंजमेंट ऑफ soap detergent molecule formed in the water in which hydrophobic hydrocarbon portion are directed inward towards the oil। जो ये हमारा टेल होती है हाइड्रोकार्बन की, ये ऑयल या ग्रीस की तरफ होती है। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो ग्रीस या ऑयल की तरफ होती है, जबकि हाइड्रोफिलिक आयनिक पोलर पोर्शन डायरेक्टेड आउटवर्ड्स द वाटर। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी की तरफ जुड़ा होता है, पानी की तरफ उसका झुकाव होता है, और इस फॉर्मेशन को हम मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं। व्हाई डज सोप सॉल्यूशन लुक क्लाउडी, और यहाँ पर इसकी आगे की प्रोसेस होती है कि जो ये हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, ऑयल से चिपकी होती है, ये ऑयल को अपनी तरफ खींचती है, और ऊपर जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो वाटर से जुड़ा रहता है। तो सारा का सारा ऑयल और ग्रीस हाइड्रोकार्बन से जुड़े होने के साथ पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, और इस तरह से हमारे कपड़ों की गंदगी दूर होती है। वाई डज सोप सॉल्यूशन लुक क्लाउडी, जो सोप सॉल्यूशन होता है, साबुन के झाग होते हैं, वो क्लाउडी क्यों दिखाई देते हैं। सोप मिसेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड लाइट, जो साबुन के झाग होते हैं, साबुन के झाग के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका आकार इतना बड़ा होता है कि वे लाइट को आसानी से फैला सकते हैं, लाइट को आसानी से स्कैटर्ड कर सकते हैं। इसलिए हमारे को लाइट के अंदर चमक सी, रेनबो सा दिखाई देता है, क्योंकि वे लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। सोप सॉल्यूशन कैन अपीयर क्लाउडी, इसके कारण हमें सोप सॉल्यूशन, जो साबुन वाला पानी होता है या झाग वाला पानी होता है, वो हमें क्लाउडी दिखाई देता है, बादलों जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो आसानी से लाइट को आसानी से लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल ऑब्जर्वेशन विथ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सोप क्लीनिंग एक्शन, सबसे पहले हमारा डर्ट क्लॉथ होता है, ऑयल ग्रीस अटैच टू क्लॉथ, हमारे कपड़े पर ऑयल या ग्रीस या किसी भी तरह का ताग धब्बा चिपका होता है। सोप अटैच टू वाटर, हम पानी के अंदर साबुन डिटर्जेंट को घोलते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल एंटर एसोसिएटेड विद ग्रीस, जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है हाइड्रोकार्बन की, वो ग्रीस या तेल पे जाकर चिपकती है। हाइड्रोफिलिक आयनिक हेड रिमेन टुवर्ड्स द वाटर, और जो हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला हेड होता है वो पानी की तरफ जुड़ा होता है। मैनी सोप मॉलिक्यूल सराउंड ग्रीस, इसी प्रकार से जो सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्रीस को घेरे रखते हैं, और वहां पर मिसेल फॉर्मेशन होता है। बीच में होता है ऑयल या ग्रीस, उसके पास होती है हाइड्रोकार्बन की टेल, और बाहर होता है हेड जुड़ा होता है वाटर से, और टेल जुड़ी होती है ग्रीस से। इस तरह से ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। रबिंग लूजन द मिसेल, और जब हम कपड़ों को धोते हैं, रगड़ते हैं, हाथों से रगड़ते हैं, धोते हैं, पीटते हैं, तो मिसेल का फॉर्मेशन, मिसेल वहां से ऑयल को लेके खींचता है। ग्रीस बिकम डिस्पर्ज इन द वाटर, ग्रीस पानी के अंदर घुल जाता है। वाटर कैरीज अवे द इम्प्योरिटी, और पानी उस इम्प्योरिटी को लेके हट जाता है, और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो यहाँ से ये सोप एंड डिटर्जेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलर बेसिस से पूछे जाते